नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर्ड इंडिया पर। आप है हमारे साथ रसिया और यूक्रेन के एक अपडेट के साथ। यूक्रेन ने अमेरिकी एम्बेसी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। युद्ध की चेतावनी जारी कर दी गई है और अमेरिका अपने लोगों से पहले से ही चेतावनी दे देता है कि हमले होने वाले हैं, कृपया करके जगह को खाली कर दे। अमेरिका ने जेलेंस्की को, जो अपने कमेडियन हुआ करता था, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन के रूप में सपोर्ट किया। न ये व्यक्ति ने न केवल यूक्रेन को मुसीबत में डाला बल्कि सारी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। अमेरिका के साथ साथ ग्रीस, स्पेन एंड इटली ने अपने अपनी एम्बेसी यूक्रेन से बंद कर दी। रूस के पड़ोसी देश ने अपने अपने देशों में पर्चे बांटे जिसमें लिखा हुआ था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हमें क्या करना है एंड न्यूक्लियर वार की स्थिति में कैसे बचना है। इस आदमी की जिद ने और अमेरिका से लिया हुआ लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 3 का खतरा गिरने लगा, क्योंकि पुतिन ने अब तक जो कहा है वो किया है। पुतिन ने कहा था यदि लॉन्ग रेंज मिसाइल का युद्ध होता है तो वो युद्ध में नाटो की एंट्री मानी जाएगी। और कल यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज रसिया के ऊपर किया। पुतिन ने कहा कि वह न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में परिवर्तन कर रहे हैं और उस देश पर न्यूक्लियर बम यूज कर सकते हैं जिसके साथ कोई न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री दे रहा है। पुतिन ने इस धमकी पर अमेरिका ने अपनी एम्बेसी कीवी, जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां से फिलहाल के लिए बंद कर दिया और अपने स्टाफ को कहा कहीं जाकर शरण लेने के लिए। हम पर न्यूक्लियर हमले का खतरा बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यूरोपियन कंट्री ने भी एडवाइजरी जारी किया है जिसमें लिखा हुआ है लगातार न्यूज़ को देखते रहें, एयर अलर्ट के सायरन को सुनते रहें और अलर्ट मिलने पर शेल्टर ले लें और इमरजेंसी में एक्शन लें। तो साथियों, इस बीच यूक्रेन के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि यह तो रेगुलर प्रैक्टिस है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर 1002 दिन है आज। ये यूएसए की एडवाइजरी को हल्के में ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं यूएसए की एडवाइजरी की। 7 अगस्त 2021 को यूएसए ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने को कहा था और 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2021 में रसिया ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकी को चेतावनी दी थी और 24 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। हालांकि हाल ही में 31 जुलाई को यूएसए ने लेबनान और वेस्ट बैंक में रह रहे अमेरिकी को सतर्क रहने को कहा था और उसके तुरंत बाद इस्माइल हानिये, जो कि हमास के लीडर थे, उनकी हत्या हो गई। दोस्तों, जो नॉर्डिक कंट्री है लाइक फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, फिनलैंड ने भी हाल ही में नाटो की सदस्यता प्राप्त की है और फिनलैंड 1340 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ। और इस हालत में हो सकता है कि रसिया फिनलैंड पर पहला अटैक कर दे, क्योंकि वह नाटो की एंट्री माना गया है और वो भी एक नाटो का मेंबर रह चुका है। दोस्तों, आगे जो भी अपडेट दिया जाएगा, अपडेट होगा, आपको दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।